फल मिला। मेडिटेशन, हठ योग, मूर्ति पूजा, जानिए पूर्ण विस्तार से। अजीब सी दुनिया है, मृत्यु लोग इसे कहते हैं। भक्ति करते करते दुखी सब रहते हैं। कभी सूरज को पानी दिया, कभी व्रत उपवास किया, जिंदगी भर अपनी मर्जी से चले। फिर अंत समय आया तो जाते जाते भगवान को दोष दिया कि भगवान तूने सुख नहीं दिया, भगवान तूने सुख नहीं दिया। आइए आपको इस रहस्य से भी अवगत करवाएं कि भगवान ने सुख क्यों नहीं दिया। हर धर्म, हर गुरु, हर पंथ तपस्या, मेडिटेशन और मूर्ति पूजा करता और करवाता है, लेकिन वर्तमान में अपनी रोजी रोटी की दौड़ में लगे इंसान के लिए तपस्या या मेडिटेशन क्या संभव है? आप खुद समझदार हैं कि यह संभव नहीं है। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि कानाकरण ऋषि ने तो 22 लाख वर्ष तक तपस्या की, प्रियावर्त ने 11 अरब वर्ष तक तप किया तथा अन्य भी बड़े बड़े ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों तक तप किया, लेकिन फिर उन्हें तप के बदले राज मिल जाएगा। राज में राजा ऐसे घटिया कर्म कर बैठता है कि फिर टिट फॉर टैट होगा, यानी उन्हें नरक और 84 लाख योनियों में जाना होगा, लेकिन ना तो मोक्ष मिलेगा और ना ही कार्य सिद्ध होंगे। सतगुरु जी बताना चाहते हैं कि कबीर साहिब की शरण में आना ही होगा और पूर्ण संत द्वारा बताई भक्ति विधि द्वारा 3 बार में दी गई भक्ति साधना करनी ही होगी, जिससे इस संसार में सुख मिलेगा, सब कार्य भी सिद्ध होंगे, दुख भी दूर होंगे और अंत में मोक्ष भी जरूर होगा। तो अब सुनिए विस्तार से संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन द्वारा। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो, उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोरे। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है, उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। सर्व सृष्टि रचनहार ये कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने सतलोक से चल कर आते हैं और यहाँ काल के लोक में फैले हुए आध्यात्मिक अज्ञान को नाश करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। काल की प्रेरणा से, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान से प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण हो चुकी होती है। लोकवेद सुनकर के सब चीखने घड़े बन जाते हैं। परमेश्वर उस समय आते हैं, तब हम उस परमेश्वर के उस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम इसी काल के जाल में रह जाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आपको
काल के जाल की प्रत्येक डोरी नजर आने लग जाएगी, प्रत्येक गांठ महसूस होएगी कि इसने ये बंधन किस कारण से हमें बांध रखे हैं। फिर आप के अंदर एक विशेष तड़प बनेगी उस परम पिता को पाने की। परमेश्वर कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान कर हम अज्ञान आधार से अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे, जो हमारे सदग्रंथों में भी मनाही है। अन्य देवता कौन कौन है? ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, और इनके अंतर्गत जितने भी 33 करोड़ देवता हैं ये सभी अन्य देवताओं में आते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ हमें यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ नहीं सका, जिस कारण से हम अपने ही खजाने से, अपने घर में दबे हुए उस धन से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रहे और जिसका दुष्परिणाम हमने भोगना पड़ा। हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, कोई पशु पक्षी की योनियों में धक्के खा रहे, भटक रहे। मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वाएं, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। ये काल का जाल है, बहुत भयंकर जाल है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी है इस दास के ऊपर कि उसके सत्य ज्ञान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं। सहयोग परमेश्वर का ही है, शक्ति उसी की काम कर रही है, कबीर देव जी की। अन्यथा ये कटु वचन, ये कड़वा ज्ञान कुनीन से भी कड़वा है। लेकिन पुण्यात्माओं, आज समाज बुद्धिमान हो गया है, सदग्रंथ हमारे पास है, और जिन सदग्रंथों को जो वर्ण मानता है, जो वर्ग सत्य मानता है, जैसे हिंदू वर्ग जो है, हिंदू जो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी है, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र पुराणों को, इनको सत्य सदग्रंथ मानते हैं। और इन्हीं सदग्रंथों में आज वो सच्चाई है जिससे हम वंचित रहे, जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, तो आज उन सदग्रंथों से हमें उपलब्ध हुई, तो पुण्यात्मा स्वीकार कर रहे हैं। और बुद्धिमान वही होता है, जैसे किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेगी, कड़वी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है कड़वी कुनीन है, और ये इस अज्ञान रोग को नाश करेंगी, और साथ में जन्म मृत्यु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा। पुण्यात्माओं, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है, वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। पुण्यात्माओं, कोई घर सुखी नहीं, और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देव इष्ट की अवश्य कर रहा है, और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही देंगे, वो आपको भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ये समर्थ कबीर परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध का नाश करके आपके
जो है ना संकट को खत्म करके और नए सिरे ताप के शुभ संस्कार लिखेगा। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। हम भ्रमित हैं और जब तक शंका निवारण नहीं होगी भक्ति पर हम लग नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, यानी भगत बनेगा। तू योगी मीन भक्त, साधक, पुण्यात्मा। अब ये जो ध्यान लगाते हैं ना, हठ योग या कोरी दुर्गति है जीव की। जैसे ये राधा स्वामी वाले, धन सतगुरु वाले बताते हैं ना, और ये जय गुरुदेव वाले 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये तो बकवाद हैं। ये ना समाधा लगता है इनका, कुछ भी इनका ज्ञान निकलता है। वो तो वर्षों तक तो इसका अभ्यास प्रैक्टिस किया जाता है, दिन रात बैठ करके। पहले अच्छे स्वस्थ शरीर थे, मौसम ठीक था, और पहले एक श्वास उश्वास की क्रिया करके और सूक्ष्म श्वास बनाकर इस शरीर को साधा जाता था, और अंदर इस शरीर में एक अमृत बनता है अपने आप, और उसको शरीर में ही प्रयोग किया जाता था। उस क्रिया को करके उसको अमृत क्रिया बोलते थे। ये तो नकली हैं जो अब वर्तमान में बता रहे हैं, इनकी किसी की अमृत क्रिया नहीं हो रही। तो उसके बाद क्या होता था, अमृत क्रिया चालू हो जाती थी तो निराहार रह सकता था वो व्यक्ति कई वर्षों तक। तो फिर वो एक स्थान पर बैठते, यानी ये खाड़े करा करते। जब इनकी लाख लाख वर्ष की उम्र थी उस समय की, ये पाँव पीट रहे हैं और हाथ इनका कुछ आया नहीं क्योंकि साधना गलत थी। तो फिर वो बैठ जाते थे। इस शरीर के अंदर चैनल लगे हैं। मूल कमल, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की तरफ जहां ये एंड होता है नीचे गुदा के पास, इसकी एंड से 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है, गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर यानी 1 इंच ऊपर ये ब्रह्मा जी का कमल है, जिसको स्वाद चक्र बोला है संत लैंग्वेज में। उसके बाद फिर नाभि सुंडी जो है, इस नाभि के सामने पीछे और बैकबोन के अंदर की तरफ वहां एक कमल है जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और फिर हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के बिल्कुल सेंटर में, और इस दिल में नहीं, यहां हृदय माने मध्य बोलते हैं। और बैकबोन के साथ में पीछे को एक हृदय कमल है, उसमें शिव और पार्वती का वासा है। और ऐसे ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में, यहां नहीं, इसके बैक में जहां ये हड्डी बैकबोन थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसके अंदर की तरफ वहां एक कमल है। उसका 16 पंखड़ी है उस कमल का। और इस प्रकार हमारे शरीर में ये कमल बने हैं। जिस भी किसी क्रिया से, मंत्र हैं इनके जो आपको दे रखे, इन्हीं के मंत्र हैं, ये पूजा नहीं है, ये इनकी साधना है, मजदूरी है। यहां से निकलने के लिए ऋण मुक्त होना है। फिर त्रिकुटी कमल है, इसके पीछे, यहां नहीं है वो, इसका बताया जाता है यहां पिछली साइड में है, जहां बैकबोन के साथ ऊपर नाड़ी जाती है। उसके बाद फिर एक ब्रह्मलोक को जाता है एक रास्ता, जिसको नाड़ी बोलते हैं। शरीर की नाड़ी है, वैसे वो रास्ता नजर आता है जो समाधिस्थ जीव हो जाता है। तो ये साधक क्या करते हैं, ये समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस करते हैं, और ये बैठे रहते हैं कई कई वर्षों तक। तो पहले तो निराहार रहने का जो योग्य शरीर को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, 10-12 वर्ष। सब कुछ त्याग कर उसी क्रिया को करते रहें। फिर उसके बाद समाधिस्थ होने की प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है। फिर समाधिस्थ होता कैसे है कि उसका कोई कमल खुल जाता है, उसका कोई चैनल ऑन हो जाता है, और उस चैनल में जो भी प्रोग्राम आ रहा होता है, यानी उसको ये
जीव देखता रहता है। तो यहां क्या कर रहा है? अब तभी तो ये बैठा रहता ना, तो 1 मिनट भी ना बैठा था इस पर, 10 मिनट ना टिक यो मन पापी समाधि लान दे। सुमन करते हो आप भगवान का, जो सही सुमन है आपका कितनी देर टिका है यू? जब वह भागने की तैयारी करता है, 100 बात याद दुआवे है और उठा ले जाओ न माना करा की धक्के खुआवे। तो इसमें ना काल को ऑब्जेक्शन, क्योंकि बैठा रहेगा अपना जीवन नष्ट कर लेगा। चाहे तो यहां सिनेमा देख लो, फिल्म टेलीविजन पर, और चाहे शरीर में देख लो, दोनों टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। जैसे हठ योग किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डरे डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा कर, धूना लगा कर, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है, और हमने सोचा करते भाई यूं मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि दंभ करें डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। दंभ करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे ये बो है सूल बबूल है। जनता ने सोचे ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे वो रहा अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है, क्योंकि तप से राजमद मानम, इतना अभिमान हो जाता है राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। जैसे एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में तप कर रहे थे। महास्वर्ग में इसकी समाधि चली गई, इसकी सुरती चली गई, एक अंदर एक दिव्य दृष्टि है, और उस दिव्य दृष्टि की ये आध्यात्मिक क्रियाओं से हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। तो उसकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, महास्वर्ग में। वहां महा इंद्र है, और वहां और ज्यादा अच्छी खूबसूरत देव और देवियां हैं। तो मार्कंडे ऋषि वहां पिक्चर देखा था ऊपर ब्रह्मलोक की, और जो ये ओम नाम का जाप करते थे इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और वो ये देख लेते हैं कि वहां किसा माल है। अब जिस ऋषि ने वो देख लिया कि वहां इतने सुख हैं, कि ऐसे सुख माने हैं कि नाच गाने बकवाद ठाठ अच्छा पोस्ट हो जा, वहां देवता बन जा। तो मार्कंडे ऋषि ने ये कन्फर्म हो गया कि वहां ऐसी सुख है, और वो प्राप्त होगा इस ओम के नाम से। ओम नाम प्लस में ये हठ योग, ये ऐसे करते रहे। हठ योग से सिद्धियां हो जाती हैं और तप बन जाता है। तप से ये किसी जन्म में राज्य को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अक्षेत्र के। तो काल फिर इनके ऐसी विरान टिक रहे हैं। और उसको ये था कि फिर मैं जो साधना कर रहा हूं मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा, और वहां मुझे ऐसी औरतों के डांस देखने को मिलेंगे, उनका भोग करने को मिलेंगे। ये तप कहां से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं। सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सुख संवेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है
कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रश करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठयोग कहां से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3 स्कंद में। ये क्या करते हैं रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है, तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी, और उधर से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतु समर, केलवे समर और करत्युम समर। तो ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदानुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। जैसे ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, उसने देखा सब जगह जल ही जल है और सब इस जल का कहीं और छोर नहीं है, अब क्या करूं? आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी डरता बैठ गया, तप करने लग गया। तप करने से क्या होता है? सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धि पाकर के फिर यो उछल कूद बचा के अपनी बैटरी डिस्चार्ज करके फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा ने तब तक वेद भी ना पढ़े थे, उससे पहले ही काल ने एक लोक वेद शास्त्र साधना पर आरूढ़ कर दिया कि तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परमात्मा की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की है, और तप करने लग गया। बोला था काल, तो उसने 1000 वर्ष तक तप किया, और वह शिक्षा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ताई दे दी। 12000 वर्ष तक विष्णु जी ने किया,
88,000 वर्ष तक शिव जी ने किया। वो शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग जो गीता जी में मना किया है, वेदों में मना किया है, वो इन्होंने पहले करने लगे। तो इस प्रकार ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की, भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीजों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया, अब बता कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि में डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने, प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जोनी में तुझे डाला जा रहा है।